वेलकम दोस्तों। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऐड डीलर हम कैसे कर सकते हैं। तो ये वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि ऐड कस्टमर, हमारे जो न्यू कस्टमर्स है या पुराने कस्टमर्स है और उनका ओपनिंग बैलेंस डालना हो या उसको क्रिएट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से थर्ड ऑप्शन है ऐड कस्टमर करके। या तो आप F1 प्रेस कर सकते हैं या तो ऐड कस्टमर को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नाम डालना है, कस्टमर का नाम, आपका जो कस्टमर्स है। फॉर एग्जांपल अब मैं डाल रहा हूँ गणेश टेक्सटाइल्स। ये करके मैं कस्टमर का नाम डाल रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए एंटर प्रेस करें। एलियास, एलियास में आपको कस्टमर का या तो आप जो उनका अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका बुक मेंटेन करते हैं, उसका इंडेक्स लिख सकते हैं या तो शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप आएगा कि वो कस्टमर रेगुलर में है, कंज्यूमर, अनरजिस्टर और कंपोजिशन। ये मैं आपको ऐड डीलर के वक्त डिटेल में ये बता चुका हूँ पूरा। ओके। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन, ऊपर नेम में आ गया आपका फर्म का नाम और एक कॉन्टैक्ट पर्सन में वो बंदे का नाम, वो कस्टमर का नाम। फॉर एग्जांपल गणेश भाई करके कस्टमर का नाम है और गणेश टेक्सटाइल उनकी शॉप का नाम है या उनके फर्म का नाम है। उसके बाद आ गया प्लेस। प्लेस आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं पुणे लिख रहा हूँ, मेरे पुणे के क्लाइंट है, समझो कस्टमर है। यहाँ पे भी ऑटो लोड हो जाता है, मतलब पी टाइप किया तो आपके जो जो पुराने सिटीज और प्लेस ऑटोमेटिक लोड हो जाते हैं जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो लिस्ट में क्रिएट हो जाता है। मैं यहाँ पे पुणे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एड्रेस आएगा, पुणे में वो प्रॉपर कहाँ का है, सिटी, उसके बाद एरिया, पिन कोड, ये सब उसके बेसिक डिटेल्स जो भी है, स्टेट, स्टेट हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब आपको डिटेल्स फिलअप करने हैं। यहाँ पे आगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी है, आधार वेरीफाई ऑनलाइन, आरसी वेरीफाई ऑनलाइन, जीएसटी सर्च ऑनलाइन। मतलब जी इसको क्लिक करूंगा तो ऑनलाइन हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाएगा, जहाँ पे आप उसका जीएसटी नंबर टाइप करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि वो उस पर्टिकुलर कस्टमर के बिलोंग होता है कि नहीं। और अगर आपने यहाँ पे कुछ अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने करेक्ट डाला तो कुछ भी अलर्ट नहीं आया। अभी मैं पीछे जाता हूँ, पीछे जाने के लिए अप एरो या तो डाउन एरो आप यूज कर सकते हो। मैं अप एरो यूज किया, पीछे चला गया। अब यहाँ पे मैं कुछ रॉन्ग, इनवैलिड टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे बोलेगा इनवैलिड जीएसटी नंबर, यानी जीएसटी नंबर गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इनवैलिड है। तो मैं फिर से वो उधर अप की प्रेस करके यहाँ पे लिखा 1Z9, एंटर मारा मैं। यहाँ पे हम लैंडलाइन नंबर, फोन नंबर, ये सब हम लिख सकते हैं। नीचे एक एडिशनल ऑप्शन है कैटेगरी करके, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो कस्टमर रिटेलर है, होलसेलर है कि एजेंट है। तो उस हिसाब से अपना बिलिंग भी हो सकता है, मतलब बिलिंग के वक्त भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको रिटेलर रेट देना है, होलसेलर, या किस कैटेगरी में है उस हिसाब से रेट लगे। वो ऑप्शन भी हमारे सॉफ्टवेयर में है। तो यहाँ पे समझिए मैं सेलेक्ट करता हूँ कि ये होलसेलर है। उसके बाद ये सेल्समैन, अगर आपके शॉप पे कमीशन काइंड ऑफ सिस्टम है तो आपको सेल्समैन का नाम लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, ताकि आपकी, उनका समझो आप एक सेल्समैन को मंथली या 3 मंथली या 15 डेज में आप उनको कमीशन देते हो, तो यहाँ पे उसका नाम, मतलब गणेश टेक्सटाइल किसके अंडर आता है, किस कस्टमर के अंडर आता है, यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आता है ओपनिंग बैलेंस डेट, मतलब 1/4/2020 तक उसका बैलेंस कितना बाकी है हमारे इधर, मतलब उसको कितना हमको देने का है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25,000 वो हमको पे करने वाला है। अगर कुछ ऐसे सिनेरियोस है जहाँ पे हमको उसको पे करना है
तो फॉर एग्जांपल 5000 हमको उसको पे करना है। यहाँ पे अब मैं -5000 लिखूंगा। इसका मीनिंग ये है कि 5000 हमको कस्टमर को देना है। फॉर एग्जांपल कभी ऐसे होता है कि सामने वाला रिटर्न गुड्स देके जाता है और बोलता है हम बाद में हिसाब संभाल लेंगे, तो उस केस में यहाँ पे माइनस आएगा। एल्स मैं फिर से 25,000 लिख लेता हूँ। ओके, तो मैं एंटर मार के सेव कर सकता हूँ, या तो कंट्रोल एस शॉर्टकट है वो भी हम यूज कर सकते हैं। इस पूरे स्क्रीन में मैं दो तीन चीजें पहले भी बता चुका हूँ। एक तो ओनली नेम और प्लेस कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ये जो नेम है, एक ये नेम और ये एक प्लेस, ये दो ओनली कंपलसरी है। दूसरा जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये हम नेम सब स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और एंटर मारते हैं, तो ऑटोमेटिक इनिशियल लेटर्स जो है, लाइक गणेश का जी और टेक्सटाइल्स का टी, दोनों ऑटोमेटिक अपर केस में हो जाते हैं। तीसरी बात, अगर मुझे फ्रॉम डाउन टू अप, अप या डाउन, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाना है, तो अप की और डाउन की दोनों यूज कर सकते हैं। और एक बात जो मैंने बताई थी वो था जीएसटी नंबर रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे सब स्मॉल में लिखते हैं, ALXPL9570G1Z9, ये हमारा जीएसटी नंबर है। ये अगर मैं स्मॉल में लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अपर केस में हो जाता है, लोअर केस टू अपर केस ऑटोमेटिक हो जाता है। और एक बात जो मैंने बताई थी वो थी प्लेस के रिगार्डिंग। यहाँ पे अगर कोई भी इनिशियल लेटर टाइप करते हैं पी, तो ऑलरेडी उस प्लेस के जो कस्टमर्स ऑलरेडी हमने क्रिएट किए हैं, तो उनके प्लेसेस ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड हो जाते हैं, ताकि आपको फिर से दोबारा इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना ना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने पहले बताई थी, फिर से एक बार बता रहा हूँ। और एक एंड में एक चीज, कंट्रोल एस, मतलब इसको सेव करना है और हमको एंटर एंटर मार के नीचे नहीं जाना है, तो कंट्रोल एस हम प्रेस कर सकते हैं। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ। हमें बाहर आने के लिए या तो हम कंटिन्यूअसली ऐड कस्टमर्स और दूसरे भी कस्टमर्स ऐड करके एंटर 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 करके सेव कर सकते हैं। और जब हमारे सब कस्टमर्स ऐड हो जाएंगे, उसके बाद राइट साइड में, अपर राइट साइड में क्रॉस क्लोज बटन है, वहां पे प्रेस कर सकते हैं, या तो फिर एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने एस्केप की प्रेस की और हम आ गए फिर से मेन स्क्रीन पे। अब जो फोर्थ ऑप्शन है ऐड कस्टमर के नीचे, वो है कस्टमर्स, या फिर आप F11 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कस्टमर्स को क्लिक किया तो हमारा जो ऑलरेडी कस्टमर्स है वो सब उनका लिस्ट आ जाता है। यहाँ पे हम नेम वाइज सर्च कर सकते हैं, सिटी वाइज सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेम टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने जो सेव किया था गणेश टेक्सटाइल, तो मैं गणेश टाइप किया, GANESH, तो ये गणेश टेक्सटाइल ओपन हो गया। इसको जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो उसके जो भी डिटेल्स हमने सेव किए थे वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम पूरे एडिट करके, कुछ भी चेंजेस करके, फॉर एग्जांपल उसका मोबाइल नंबर ऐड करना हो या एड्रेस ऐड करनी हो या कुछ जीएसटी नंबर चेंज करना हो, तो कोई भी डिटेल्स चेंज करके कंट्रोल एस प्रेस करके उसको अपडेट कर सकते हैं हम। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, तो हमने जो भी डेटा थी वो अपडेट कर ली है। अब मैं फिर से अगर उसको ओपन करता हूँ तो उसका फ़ोन नंबर वहाँ पे आ जाएगा। मैं एस्केप करके फिर से पीछे आता हूँ। यहाँ पे सेम ऑप्शंस है, सर्च बाय सिटी, सर्च बाय मोबाइल, लेफ्ट अपर साइड में सिटी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं GNR, पहले आपको बैक स्पेस करके जो पहले सर्च किया था वो क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे GNR के जो भी क्लाइंट्स है हमारे, उसका सबका लिस्ट आ गया
किसी को भी हम एंटर मार के उसका एडिट कर सकते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं, एस्केप करके फिर से बैक आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे डिलीट का भी ऑप्शन है, या तो फिर कंट्रोल वाई उसका शॉर्टकट है, वो भी हम प्रेस कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट का, अगर प्रिंट को यहाँ पे या तो फिर कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपके जो भी कस्टमर्स है उसका पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो जाता है। ये जो आपके कस्टमर्स रहेंगे उनका जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो भी आपको यहाँ पे प्रिंट में आ जाएगा। ओके, इसको मैं एस्केप करके या तो फिर जो राइट साइड में क्लोज बटन था वहां पे क्लोज कर सकता हूँ। ये लिस्ट को, और एक ऑप्शन था यहाँ पे, मैं एक बार फिर से प्रिंट में जाता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शंस है एक्सपोर्ट रिपोर्ट करके। समझो आपको ये कस्टमर का लिस्ट एक्सेल में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करके बटन है लेफ्ट टॉप साइड में। एक्सपोर्ट को क्लिक करके आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अभी डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं कस्टमर्स लिस्ट, और यहाँ पे सेव एज टाइप में यहाँ पे पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल फॉर्मेट, जो आपको फॉर्मेट चाहिए। फॉर एग्जांपल पीडीएफ सेलेक्ट करता हूँ और सेव को क्लिक किया, तो आपको जो फॉर्मेट में आप मतलब चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और वो फॉर्मेट आपका वो रेडी हो जाता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कंप्लीट, इसको ओके करूंगा तो आपको डेस्कटॉप पे पूरा वो फाइल आ गया होगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे आपका कस्टमर लिस्ट आ गया। इस कस्टमर लिस्ट को डबल क्लिक किया तो आपने जो पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया था वो वाला कस्टमर लिस्ट आ गया। ओके, हम फिर से सॉफ्टवेयर में जाते हैं। तो ये पूरा हो गया अपना कस्टमर्स रिलेटेड। होप आपको ये पूरा क्वेरी समझ में आया होगा, पूरा वर्किंग समझ में आया होगा। और कोई क्वेरीज हो या डाउट हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप guruitsoftwares@gmail.com पे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।